हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मधुत गुप्ता। सो काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट यूपीएससी की वेबसाइट पे अभी अभी आया है कि जो प्रीलिम्स 2020 का एग्ज़ाम है जो 31 ऑफ मई 2020 को होना था वो पोस्टपोन हो गया है। और यूपीएससी ने ये बोला है कि जो नई डेट है वो 20th ऑफ मई 2020 को बताई जाएगी। राइट, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है उसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन पे, आपके टाइम टेबल पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, किस तरीके से आपको ये जो एडिशनल टाइम है ये यूटिलाइज करना है, क्या ये एडिशनल टाइम है भी या नहीं है, या सिर्फ ये एक मिराज है। ये सारी की सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, लेकिन इफेक्टिवली आपको समझ आएगा कि टाइम मैनेजमेंट आपको इस टाइम पे कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्क्रीनशॉट लगा दिया upsc.gov.in। यहाँ पे इधर इन्होंने कोई फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखी, कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला। बस यहाँ पे इधर इनका जो स्क्रॉल वाला मार्की सेक्शन होता है उसमें इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि जो सिविल सर्विसेज का प्री एग्जामिनेशन है 2020 जो 31 ऑफ मई को होना था स्टैंड्स डेफर्ड। और नीचे एक और स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, ये भी यूपीएससी की वेबसाइट का ही है, स्क्रीनशॉट अटैच्ड है, कि जो नई डेट है दैट विल बी मेड अवेलेबल आफ्टर ऑन 20th ऑफ मई। 20 मई तक सिचुएशन को असेस किया जाएगा, उसके बाद 20 मई को नई डेट बताई जाएगी कि कब होगा आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। राइट, वैसे यूजुअली आई डोंट लाइक स्पेकुलेटिंग, बट यहाँ पे अगर एक बहुत ही माइनर स्पेकुलेशन करें तो ऐसा लगता है देखने से अब कि एग्जाम जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के आसपास कहीं होना चाहिए, क्योंकि 20 मई को तो डेट आएगी कि एग्जाम कब होगा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि लास्ट वीक ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के आसपास जो है नई डेट हो सकती है, क्योंकि डिपेंड करेगा कोरोना के केसेस कितने ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सिटी में सेंटर होता ही नहीं है। आप लोग ट्रेन, बस, कैब एटसेट्रा अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज करके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करके दूसरे शहर जाते हो एग्जाम देने। हमारी क्लासेस में इतने ऐसे लोग हैं जो फॉरेन कंट्री से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें इंडिया आना है एग्जाम देने के लिए, तो वो तब तक नहीं आ सकते जब तक कि फ्लाइट्स चालू नहीं हो जाती। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही यूपीएससी नई डेट अनाउंस करेगा कि जब रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और एयरपोर्ट खुल जाएंगे, जब लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही नई डेट आएगी। और वो पॉसिबिलिटी है कि जून तक एक्सटेंड होगा, कि ट्रेन की मूवमेंट धीरे धीरे खुलेगी, फ्लाइट्स की मूवमेंट धीरे धीरे खुलेगी। उसके बाद जो लोग बाहर से आ रहे हैं हो सकता है उनको क्वारंटाइन में रखा जाए 1 हफ्ता 2 हफ्ता, जो भी प्रोसेस रहेगा तो धीरे धीरे खुलेगा, एक साथ नहीं खुलने वाला। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह मानना सेफ रहेगा कि लास्ट वीक ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से पहले तो एग्जाम नहीं होगा। हाउएवर, यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर हम ओरिजिनल नोटिफिकेशन देखें, अगर हम ओरिजिनल शेड्यूल देखें, ओरिजिनल कैलेंडर देखें यूपीएससी का, देन उन्होंने अपने ओरिजिनल कैलेंडर में लिखा हुआ है कि जो मेंस एग्जामिनेशन है वो सितंबर में होगा। राइट, पॉसिबिलिटी है कि यहां पे ये बन सकती है कि यूपीएससी अपनी फुल फोर्स में लग जाए, जुलाई के फर्स्ट वीक में प्रीलिम्स हो और सितंबर में ही मेंस हो। पॉसिबिलिटी ये है कि मेंस शिफ्ट ही ना हो आगे, मतलब कि जो प्री और मेंस के बीच का टाइम पीरियड आपको दिया जाता 3 महीने, वो कम करके कर दिया जाए 1 महीना या 2 महीना। ये काफी ज्यादा प्रोबेबल यहां पे लगता है, क्योंकि यूपीएससी इज वन ऑर्गेनाइजेशन जो अपने स्केड्यूल पे फिक्स रहती हैं, जिनको नहीं पसंद कि वो अपना कैलेंडर आगे शिफ्ट करें या फिर अपना कैलेंडर चेंज करें। राइट, तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। जिन लोगों को यह लग रहा है कि ये तो बोनस टाइम है, एडिशनल टाइम है, ये बिल्कुल भी बोनस और एडिशनल टाइम नहीं है। राइट, मतलब कि हो सकता है कि जो प्री और मेंस के बीच का आपको टाइम मिलता है वो कम हो जाए, तो इस टाइम का आपको भरपूर तरीके से फायदा उठाना है। इस टाइम का आपको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। आपको यह नहीं सोचना कि आपका एडिशनल टाइम है, रादर आपको यह सोचना है कि आपके लिए दिक्कत की बात है। क्यों? प्रीलिम्स के लिए ज्यादा टाइम मिल रहा है, लेकिन मेंस के लिए भी तो टाइम उतना ही कम हो रहा है। तो आपको इसको इस तरीके से सोचना है जिससे कि आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रहे। देखिए, अगर मेंस आगे शिफ्ट होता है तो अच्छी बात है, हमारे लिए फायदा है कि हमारे को ज्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने का। लेकिन आपको यह मान के चलना है कि मेंस आगे शिफ्ट नहीं होगा, तभी आप इस पर्टिकुलर पीरियड का, इस पर्टिकुलर टाइम का पूरे तरीके से फायदा उठा पाओगे। तो आज आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि हाँ, प्रीलिम्स आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है, पढ़ने का टाइम मिल रहा है, लेकिन ये बोनस टाइम नहीं है। यहां पे आप एडिशनल टाइम में मेरे को कहीं ना कहीं मेंस की तैयारी बीच में डालनी पड़ेगी, जिससे कि अगर मेंस आगे शिफ्ट नहीं हुआ तो प्री और मेंस के बीच में मेरे को दिक्कत ना हो और मेरा सिलेक्शन ना रुके। ये आपका माइंडसेट इस टाइम पे होना चाहिए। साथ के साथ एक बात और बता दूं कि जो इंटरव्यू 2019 है, जिन लोगों का इंटरव्यू पेंडिंग है, उस पर भी यूपीएससी ने बोला कि इंटरव्यू की अभी कोई डेट नहीं है, जब फाइनल होगा आपको बता देंगे असेस करके सिचुएशन। तो आप में से जो लोग इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं 2019 के, आप अभी प्लीज वेट करिए और आप प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। राइट,
तो अब सवाल उठता है कि इस टाइम पीरियड में क्या करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, अपने टाइम का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे करना है जिससे कि कॉस्ट बेनिफिट जो है वो एकदम मैक्सिमम रहे। ये सारी की सारी बातें हमारे को यहां पे समझनी है। तो देखिए मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं, अभी हमारा फर्स्ट वीक ऑफ मई चल रहा है, आज है 4 तारीख। मैं ये मान के चलता हूं कि हमारा एग्जाम 4 जुलाई को होगा, क्योंकि अभी तो देखिए हमारे पास कोई टाइम पीरियड है नहीं। अज्यूम करके चलते हैं कि 4 जुलाई को आपका पेपर है, तो आपके पास एग्जैक्टली 60 दिन बचे हैं अभी। अगर हम वर्स्ट के सिनेरियो लेके चलते हैं, देखिए फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से पहले एग्जाम होना काफी ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है यूपीएससी रख दे, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेक्यूलेट यहाँ पे थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। एंड लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे 60 दिन का टाइम पीरियड आपके पास है कि पूरा मई और पूरा जून आपको मिल रहा है और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका पेपर होगा। अब आप में से काफी लोग क्वारंटाइन में हैं, जॉब पे नहीं जा रहे हैं। आई एम एज्यूमिंग कि यहां पे आप 12 घंटे एटलीस्ट डिवोट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को। इस 12 घंटे को ब्रेक कैसे करना है? सबसे पहले 2.5 आवर्स दीजिए सब्जेक्ट 1 को। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, एक सब्जेक्ट उठाइए और उसको रिवाइज करिए। कोशिश करिए कि ये जो आप रिवीजन कर रहे हो ये कर रहे हो प्री प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम है। आप आराम से प्री प्लस मेंस की यहां पे रिवीजन कर सकते हो। मतलब कि अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो साथ के साथ उसमें सब्जेक्टिव व्यू देखते रहो। अगर आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे हो तो साथ के साथ उसमें सब्जेक्टिव ओपिनियंस देखते रहो। उससे क्या होगा, आपकी मेंस की तैयारी जो है एक्सेलरेट हो जाएगी। तो प्री के बाद आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 2.5 घंटा आपको देना है एक सब्जेक्ट को, 2.5 घंटा इसके बाद दीजिए दूसरे सब्जेक्ट को, अगेन सेम प्री प्लस मेंस की फोकस से। 3 घंटे न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को, इंक्लूडिंग द रिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स। आजकल न्यूज़पेपर में ज्यादा कुछ नहीं आता, हर आर्टिकल सिर्फ कोरोना के बारे में ही है। मतलब कि आपका न्यूज़पेपर में टाइम काफी कम लग रहा होगा, इसलिए यहां पे न्यूज़पेपर प्लस करंट अफेयर्स की रिवीजन, जो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स हैं उनको भी रिवाइज करना। 3 घंटे का एक स्लॉट आपके पास हो गए। 5 घंटे और 3 घंटे 8 घंटे हो गए, 4 घंटे अभी भी रहते हैं। 30 मिनट्स यहां पे आप सीसैट कर सकते हो। सीसैट अगेन इंपॉर्टेंट है और हर साल सीसैट का लेवल बढ़ रहा है। 15 से 20 मिनट या 30 मिनट सीसैट को आप दे सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, जरूर करिए। अब यहां पे एक नया कंपोनेंट में ऐड करता हूं, 2.5 घंटा ऑप्शनल का। इन केस अगर ऐसा सिनारियो बैठता है कि प्री और मेंस के बीच में टाइम कम कर दिया जाता है, इसका मतलब आपको ऑप्शनल पढ़ने का टाइम नहीं मिलने वाला प्री के बाद। ये 60 दिन, एटलीस्ट इन 60 में से कम 40 से 45 दिन ऑप्शनल करिए 2.5 घंटा रोज। 2.5 आवर्स रोज आपको ऑप्शनल करना है। रिवाइज करिए, जितना जल्दी खींच सके उतना जल्दी खींचिए। बचा हुआ 1 घंटा टेस्ट सीरीज, मैप्स या फिर मिसलेनियस। अब यहां पे कुछ लोग क्या गलती करेंगे कि अब तो मेरे पास 60 दिन है, मैं सोच रहा हूं 60 टेस्ट और कर लूं, 60 टेस्ट और कर लूं। देखिए उसका नहीं फायदा होने वाला। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज है सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड। यहां पे जो हमने टाइम टेबल बनाया ये प्री और मेंस दोनों के लिए है। तो आपको यहां पे टेस्ट सीरीज से ज्यादा अपने कंटेंट पे फोकस करना है। टेस्ट सीरीज से ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी पे, स्टैंडर्ड बुक्स पे, मेंस के नोट्स पे, न्यूज़पेपर पे, एडिटोरियल पे और ऑप्शनल पे। इन चीजों पे ज्यादा फोकस रखो, लॉन्ग टर्म तैयारी होगी और आपका मेंस और इंटरव्यू के लिए यहां पे रिस्क मैनेजमेंट होता रहेगा। ये जो आखिरी वाला 1 घंटा है ये आप किसी और चीज को भी डिवोट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, उन एग्जाम्स के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये दिन का 1 घंटा आप उन्हें भी दे सकते हो, राइट। लेकिन ये 1 घंटा आप डाइवर्ट तभी करोगे जब आपकी यूपीएससी की तैयारी आपको लगता है कि अप टू द मार्क है, आपने काफी ज्यादा रिवीजन ऑलरेडी कर ली है, राइट। तो ये बनता है आपके 12 घंटे का स्केड्यूल अगले 50 से 60 दिनों के लिए। तो ये आप अगर फॉलो करेंगे तो यहां पे देखिए आपको कहीं पे भी टाइम वेस्टेज नहीं दिखेगा और जो आपके मेंस का रिस्क, मेंस की एक पॉसिबिलिटी मैंने यहां पे बताई, उसका यहां पे रिस्क मैनेजमेंट ठीक तरीके से होता है। साथ के साथ यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप क्योंकि एग्जाम आगे शिफ्ट हो गया है तो अगेन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई अबाउट कि किस तरीके से शॉर्ट पीरियड में आपको सिलेबस खत्म करना है, नई टेस्ट सीरीज, ये टाइम में आपको क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। खुद का एक प्लान डेवलप करिए, जो टाइम टेबल शेयर किया गया है स्टैंडर्ड सोर्सेज और बुक्स को ध्यान में रखते हुए, उसको लेके अपना एक खुद का टाइम टेबल डेवलप करिए और उस पर स्टिक रहिए। इधर उधर टेलीग्राम, यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी जो आपको भटका सकती हैं आपके रास्ते से, लेकिन बुलाएगी लेकिन जाना नहीं है। एंड यू हैव टू जस्ट स्टे फोकस्ड, एब्सोल्युटली अपने प्लान पे स्टिक रहना है और अपने प्लान को पूरे तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तभी आप इस पूरे पीरियड को जो है अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। एडिशनल पीरियड नहीं है, बार बार बता रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि ये बोनस पीरियड है तो आप गलत सोच रहे हैं।
बिल्कुल भी बोनस पीरियड नहीं है, क्योंकि यूपीएससी इज बाउंड टू रिड्यूस द टाइम पीरियड बिटवीन प्री एंड मेंस, और हो सकता है कि मेंस और इंटरव्यू के बीच का भी टाइम कम कर दिया जाए। तो अगेन एज अ रिस्पॉन्सिबल एस्पिरेंट आपको ये टाइम का पूरा यूज करना है एंड प्लान बना के एग्जीक्यूट करिए। ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू एन अकेडमी यू कैन यूज माई रेफरल कोड मदद गुप्ता। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं।